जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, कार्यों में सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, कुछ दिन और तिथियाँ बहुत विशेष होती हैं, जिसमें नवमी की तिथि को बहुत खास माना गया है। और जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, तो यह गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की हर इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं। आज है 21 फरवरी 2021 की तारीख और रविवार का दिन। इस दिन पर आप 3 कार्य ज़रूर कर लीजिए। आने वाले समय में हर इच्छा पूर्ति होगी। जिन लोगों के पास धन की कमी है, उन्हें धन की जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और साथ ही साथ यदि आपको विवाह में दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, वो भी जल्दी से जल्दी ठीक होगी। सबसे पहली बात, आपको अपने मन में बहुत विश्वास के साथ माता का पूजन ज़रूर करना चाहिए। किसी किसी घर में हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ माँ को हाथ जोड़ के प्रणाम करें और किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और थोड़ी देर मानसिक जाप ज़रूर कर लें। आपको मैं बहुत सारी पूजा विधि तो बताती हूँ, पर आज के दिन पे आपको 3 काम करने हैं जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। आप जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करना, इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ की हर जानकारी निःशुल्क प्राप्त होगी। दोस्तों, माघ का महीना चल रहा है। सुबह उठ के स्नान करना, सूर्य देव का दर्शन करना इस पूरे महीने में उत्तम फलदायक होता है। और आज नवमी की तिथि है, तो आज के दिन रविवार भी है, इसलिए ये दिन बहुत स्पेशल है। सुबह सुबह उठ के आप स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल ज़रूर चढ़ाना। और सूर्य देव को जब जल चढ़ाओगे उस समय ओम खगोलकाय नमः स्वाहा ये मंत्र ज़रूर बोलना। और अगर आपके पास लाल रंग का फूल हो, आपको इजीली यदि लाल फूल मिल जाते हैं, तो आज आप कम से कम 10 लाल रंग के फूल ले आना। एक तो आप सूर्य देव को सुबह जब जल अर्पित करो उसमें चढ़ा देना। अब माँ के जो 9 रूप हैं, आपने यदि अभी तक पूजा नहीं भी करी है, तो आप इस दिन पे माँ को फूल अर्पित कर दो। लाल रंग के फूल रविवार के दिन जब आप माँ के चरणों में अर्पित करोगे और माँ से क्षमा याचना करोगे, उनका पूजन अर्चन करोगे। फूल कैसे होते हैं दोस्तों? खुले खिले हुए सुंदर होते हैं, जिनको देख के आप सबका मन अच्छा हो जाता है। ये फूल आप गुलाब के भी ले सकते हो और कनेर के भी ले सकते हो। आप इस दिन पे जब फूल अर्पित करते हो, तो आपको भी जीवन में खुशियाँ मिलती हैं। फूल हमारी खुशियों का प्रतीक है, इसलिए हम ईश्वर को हमेशा फूल ज़रूर अर्पित करते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कोई नौकरी का प्रॉब्लम है, टेंशन है, तो 1 चम्मच सरसों का तेल सूर्य देव को अर्पित करें। ऐसा करिएगा, अपने सामने कोई गमला या मिट्टी का पॉट रख लीजिए और सूर्य देव को देखते हुए 1 चम्मच सरसों का तेल चढ़ा दीजिए। ऐसा आप हर रविवार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे आपके टेंशन कलेश दूर होने लगेंगे और आपको सफलता मिलने लगेगी। इस दिन पे आप माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना तो बहुत अच्छा होता है, परंतु कई लोग नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, आप सिर्फ माता के मंत्र का जाप कर लीजिए। नावार्ण मंत्र में 9 शब्द होते हैं जो आपके नवग्रह को अच्छा कर देते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य लेके आते हैं और हर कष्ट को दूर करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये महामंत्र है माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए। तो नवमी की तिथि में आप माँ को लाल रंग का फूल अर्पित करें और इस महामंत्र का कम से कम 15-20 मिनट जितना आपसे करा जाए उतना जाप करिए, पर बहुत समर्पण भाव के साथ माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा, अपने आप को समर्पित करते हुए कि माँ, हम जो ग्रहण करें सिर्फ आपके प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें, आप हमारी पूजन अर्चन ग्रहण कर लो। तो आप इस तरह से पूजन करोगे तो देखना आपको अच्छे फल, यानी फूलों की तरह खुशी देने वाले फल ज़रूर प्राप्त होंगे। अगर आप जाप कर रहे हो उस समय आप माँ के सामने 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी भी रख सकते हो। इस लौंग को आप खुद भी ग्रहण कर सकते हो और आप इसे उस दिन के लिए भी रख सकते हो जिस दिन आपको कोई ज़रूरी काम करने जाना हो। जैसे यदि मुझे कभी किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाना होता है या मेरा कोई ऐसा काम हो जिस दिन पे मुझे माँ का आशीर्वाद चाहिए, तब मैं ये सुपारी और लौंग खा के जा सकती हूँ और इसको अपने साथ भी ले जा सकती हूँ। इस तरह से आप
अपने इस उपाय को करें और इन चीज़ों को संभाल के रखें, क्योंकि आज है नवा दिन और आज माँ सिद्धिदात्री आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। ये जो पूजा मैं आपको बता रही हूँ ये आप सुबह के समय भी कर सकते हो और रात में मध्य रात्रि के समय भी कर सकते हो। तो जो लोग रात के समय ये पूजा करना चाहते हैं वो रात में 8:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में पूजन कर सकते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं क्या रात में पूजा करने में डर नहीं लगता? अरे माँ से किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ जब कृपा करती हैं तो दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं, निर्धनों के घर भंडार भर जाते हैं और हर तरह से सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों रविवार का दिन है तो एक विशेष काम ज़रूर कर ले। इस दिन पे गौ माता को थोड़ा सा गुड़ खिलाएं और रोटी खिलाएं। देखिए रोटी है ना हम गेहूं से बनाते हैं, गेहूं को लाल रंग के अनाज में लेते हैं। रविवार के दिन गेहूं का दान करने से, लाल मसूर का दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होता है। और थोड़ा सा गुड़ रख के गौ माता को ज़रूर खिला दें। ऐसा इस समय पे आपको सोचना चाहिए कि ये साक्षात माँ जगदम्बा का प्रतीक है और माता के चरणों में आप अपनी श्रद्धा से जो भी है फूल पुष्प इत्यादि ज़रूर अर्पित करें। गौ माता आपके जीवन में आपका कल्याण करती हैं। स्पेशली रविवार के दिन गौ माता का दर्शन करना, गौ माता को भोजन देना और जिस घर में गौ माता को रविवार के दिन स्नान कराया जाता है उस घर से देवी लक्ष्मी कभी नहीं जाती हैं। तो जो लोग चाहते हैं उनके घर में सदैव माँ लक्ष्मी बनी रहें, उन्हें रविवार के दिन ज़रूर गौ माता के दर्शन करने चाहिए, उन्हें भोजन देना चाहिए और हो सके तो स्नान भी कराना चाहिए। दोस्तों जिस घर में गौ माता आती है और सांस लेती है, यानी वो वहाँ पे आके ब्रीदिंग करती है, उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और आजकल कलयुग में बहुत सारे लोग सिर्फ अपने घर के वास्तु दोष के कारण ही परेशान हैं कि उनके घर की जो गेट की दिशा है वो गलत है, जहाँ खाना बनता है वो गलत है। तो यदि आप चाहते हैं इस तरह की नेगेटिविटीज़ आपके घर से रिमूव हो तो आप अपने घर में हमेशा गौ माता का ग्रास निकालें। बहुत आसान है। सुबह के समय जब आप आटा लगाते हैं, ताज़ा आटा जो लगाते हैं उसकी पहली रोटी हमेशा गौ माता के निमित्त निकालें। और ऐसा नहीं है कि उस रोटी को बहुत सड़ा के आप गौ माता को खिलाएं, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी गौ माता को वो ग्रास दे दें। देखिएगा आपके घर में सुख चैन आने लगेगा। और जिन लोगों को घर में बहुत कलेश लगता है ना, उनके लिए एक छोटा सा टिप बता रही हूँ आटे से संबंधित। घर में है ना, जैसे किसी की किसी से नहीं पड़ती, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और हस्बैंड वाइफ के भी यदि बहुत झगड़े होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपके घर का आटा है आपको आटा पिसाना चाहिए। पहले तो आपको ये बाज़ार का जो आटा पैकेट का आप ले आते हो ना वो नहीं लाना चाहिए। गेहूं को आप ले लो, अच्छा बढ़िया साफ करा लो और किसी भी अच्छे दिन पे तुलसी के पत्ते ले लो, 11 पत्ते एकदम उन्हें सुखा लेना, उन्हें तोड़ के रख लेना। और कम से कम दोस्तों 2 कटोरी चना, यानी अगर आप 10 किलो आटा पिसा रहे हो तो उसमें 250 ग्राम काले रंग के जो चने होते हैं ना वो ले लो और सिर्फ शनिवार के दिन ये आटा आप पिसा लो। देखिएगा घर के लोगों की किस्मत कैसे पलटने लगती है। लोगों के आपस के झगड़े दूर हो जाते हैं, घर में झगड़ा कलेश संकट सब चीज़ों का नाश हो जाता है। 10 किलो गेहूं में 250 ग्राम काले चने और 11 तुलसी के पत्ते डाल लो और शनिवार के दिन ये आटा पिसाने की आदत डालो। और इसके बाद इस घर के जितने लोग हैं जब वो ये खाना खाएंगे तो हमेशा होता है ना, जैसा खाते हैं अन्न वैसा रहता है लोगों का मन। तो घर के सब लोगों के मन में जो आलस है वो एक तो दूर हो जाएगा और उस घर के लोगों में जो बुरे शब्द कहने की इच्छा होती है या जो बुरे बातें करने का उनका अंदर से मन होता है ना, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। दोस्तों जो लोग भी बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं वो मुझसे आप पूछते हैं कई बार कि मैं आपको बताऊं लड़ाई झगड़ा कैसे कम करा जाए ना, क्रोध को कैसे कम करा जाए। तो क्रोध कम करने का सबसे मेन कारण है आप एक्सपेक्टेशन जो लोगों से करते हो वो कम कर दो। क्योंकि हमेशा क्रोध वही लोग करते हैं जो अपने लाइफ में दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं। कोई काम नहीं करता तो हमें गुस्सा आ जाता है, कोई हमारी बात नहीं मानता तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आना आपका तभी थोड़ा थोड़ा कम होगा जब आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कम करोगे और उसके बदले में आप सेवा करना शुरू कर दो। आप दूसरों की सेवा करा करो तो आपको पता पड़ेगा कि दूसरों के लिए कुछ करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तब आप रियलाइज़ करोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि जब मैं काम करता हूँ तो मुझे खुशी मिलती है।
ये एक छोटा सा उपाय था जिससे कि आपके जीवन का कलेश संकट सब दूर हो रहा है। और आज माता के नवरात्रे खत्म हो रहे हैं, तो मैं माँ को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सबको बहुत सारा प्यार। नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहना और अपना बहुत सारा प्यार देना, छोटे छोटे उपाय करना जिससे बहुत फायदा होगा। जय माता रानी दोस्तों।